नमस्कार दोस्तों आज हम मेगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे मेगर कहाँ यूज़ होता है, इससे क्या टेस्ट किया जाता है, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स को हम मेगर से टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे चीज़ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। साथ ही मेगर से एक 11 kV केबल को भी चेक करके दिखाएंगे कि वो केबल ठीक है या नहीं, मतलब उस केबल को लाइन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मेगर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे ट्रांसफार्मर, मोटर, केबल इन सब की इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है एक मेगर, ये 2500 वोल्ट का मेगर है। मतलब ये मेगर इस हैंडल को घुमाने से 2500 वोल्ट डीसी जनरेट करती है। दोस्तों मेगर मेगा ओम में रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखाता है। इसका इस तरफ है 0 और इस तरफ है इन्फिनिटी। जब इंसुलेशन के साथ कंडक्टर शॉर्ट हो जाता है तब ये मेगर 0 शो करता है, और अगर शॉर्ट नहीं हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा। अगर इंसुलेशन बहुत अच्छा हुआ तो उस केस में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी आता है। तो इस तरह से रीडिंग को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसका इंसुलेशन कितना सही है। दोस्तों मेगर के 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है अर्थ, दूसरा गर्ड और तीसरा लाइन। इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते समय एक प्रोब को अर्थ में और दूसरा प्रोब को लाइन में लगाना पड़ता है, और ये जो गर्ड टर्मिनल है ये लीकेज करंट को रोकने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले मेगर ठीक है या नहीं वो देखना पड़ता है, तो इसके लिए दोनों प्रोब को आपस में सटाकर हैंडल को घुमाया जाता है। अगर इस समय रीडिंग 0 हुआ तो मेगर ठीक है। ये देखिए दोस्तों, प्रोब शॉर्ट करने से रीडिंग 0 हो गया, इसका मतलब ये मेगर एकदम सही है। दोस्तों मेगर का प्रोब जब ओपन रहता है यानी नॉर्मल कंडीशन में मेगर की सुई कहीं पर भी रह सकता है, उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता। इस चीज़ को दोस्तों बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि बताओ नॉर्मल कंडीशन में मेगर की सुई कहाँ रहता है, तो उसका आंसर यही देना है दोस्तों कि नॉर्मल कंडीशन में मेगर की सुई कहीं पर भी रह सकता है, पर प्रोब को आपस में सटाने से 0 पर आ जाती है। तो चलिए इस मेगर की मदद से हम इस केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते हैं। दोस्तों इस केबल का एक सिरे में तो तीनों फेज एक दूसरे से अलग है, लेकिन इसके दूसरे सिरे में फेज अलग नहीं है, और ये केबल काफ़ी दिनों से बाहर पड़ा हुआ था, इसलिए इसमें पानी भी घुसा होगा। तो सबसे पहले हम केबल के इस सिरे को थोड़ा सा काट के 3 फेज को अलग अलग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तीनों फेज अलग हो चुका है। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापेंगे, तो इसके लिए हमें 6 रीडिंग लेनी होगी। पहली अर्थ टू रेड फेज, दूसरी अर्थ टू येलो फेज, तीसरी अर्थ टू ब्लू फेज। इसके बाद फेज टू फेज, जैसे रेड टू येलो, फिर रेड टू ब्लू, और अंत में येलो टू ब्लू फेज के बीच रीडिंग लेना है। दोस्तों रिजल्ट अगर 500 से ऊपर आया तो भी हम इस केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रिजल्ट आएगा केबल उतना ही अच्छा माना जाएगा। अगर रीडिंग इन्फिनिटी आया तो मतलब वो केबल बहुत अच्छा कंडीशन में है। तो अब चलिए इस केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते हैं। पहले अर्थ और रेड फेज के बीच ये देखिए दोस्तों, इसका रेटिंग आ गया 1000 मेगा ओम। अब अर्थ टू येलो फेज में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अर्थ और येलो फेज के बीच इन्फिनिटी रिजल्ट आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। अब अर्थ और ब्लू फेज में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अर्थ और ब्लू फेज में रीडिंग बहुत ही कम आ रहा है, ये लगभग 100 मेगा ओम है। मतलब अभी इस केबल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इस केबल को इस कंडीशन में लाइन में जोड़ दे तो ये केबल बास्ट हो जाएगा, मतलब लीकेज हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे ठीक किया जाता है वो दिखाते हैं। तो इसके लिए केबल की दूसरी सिरे को और थोड़ा काटना पड़ेगा।
क्योंकि दोस्तों ये केबल बहुत दिनों से बाहर पड़ा हुआ था, इसलिए शायद इस सिरे पर पानी घुसा होगा। ये देखिए दोस्तों, पानी घुसने की वजह से इसका आर्मर में पूरा जंग लग चुका है। तो इन सब को हटाकर अब देखेंगे कि केबल ठीक होता है या नहीं। यहाँ एक और चीज़ गौर कीजिए दोस्तों कि छुरी की मदद से इंसुलेशन के ऊपर का जो काला कोटिंग है उसको छीला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऊपर के काला कोटिंग इंसुलेटर नहीं है, वो आर्थ की तरह काम करती है। इसका प्रूफ भी हम आपको बाद में दिखा देंगे। तो देखिए तीनों पेज अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब चलिए इसका रीडिंग देख लेते हैं। पहले आर्थ और रेड पेज में देखिए दोस्तों, अब रीडिंग कितना बढ़ गया है। अब रीडिंग आ रहा है 5000 मेगा ओम। अब आर्थ और येलो फेज के बीच देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आर्थ और येलो फेज में भी 5000 मेगा ओम रीडिंग आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा रीडिंग आ रहा है। अब आर्थ और ब्लू फेज के बीच देखिए कितना रीडिंग आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब 5000 रीडिंग आ गया। पहले दोस्तों इसमें 100 रीडिंग आ रहा था, पर अब 5000 रीडिंग आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये केबल अच्छी कंडीशन में है। अब फेज टू फेज देख लेते हैं। पहले रेड और ब्लू फेज के बीच देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, रेड और ब्लू फेज के बीच 5000 मेगा ओम का रीडिंग आ रहा है। अब देखिए येलो और ब्लू फेज में भी 5000 आ रहा है। और ये देखिए रेड और येलो फेज के बीच इन्फिनिटी रीडिंग आ रहा है। मतलब दोस्तों ये केबल अच्छी कंडीशन में है, इसको हम लाइन में लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फेज के सफ़ेद इंसुलेशन और आर्थ के बीच रीडिंग देखिए इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन अब देखिए इस काला कोटिंग के ऊपर जब हम रीडिंग लेंगे आर्थ और काला कोटिंग के बीच, तो देखिए 0 आ गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो काला कोट है ये अर्थ किया हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये काला कोटिंग को छुरी से हटाया जा रहा था। तो अब इस केबल को लाइन में लगाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।